नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। आज से हम सीटेट 2025 की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम सीडीपी को देखेंगे। ठीक है, आज से सीडीपी की सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज क्लास फर्स्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विकास की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है, चाहे वो सामाजिक हो या शारीरिक हो। ठीक है, चलता ही रहता है। बस ये होता है कि जो शारीरिक विकास होता है वो एक एज तक वृद्धि होती है उसमें, फिर वो स्थिर हो जाता है और फिर वो ढलने लगता है, यानी कि हमारा बुढ़ापे में हमारा विकास घट जाता है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक यानी कि फिजिकल, क्रियात्मक यानी कि मोटर, जिसमें कि हमारी शारीरिक एक्टिविटीज होती हैं, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव यानी हमारी समझने की जो क्षमता होती है, भाषागत हमारी जो लैंग्वेज होती है, स्विंगान स्वेगात्मक यानी कि इमोशंस हमारे। ठीक है, और सामाजिक विकास होता है। ठीक है, तो जो विकास की जो प्रोसेस होती है उसमें बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, स्वेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। अरस्तु क्या बोलते हैं? अरस्तु के अनुसार जो विकास है वो आंतरिक और बाहरी कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है, यानी कि एक व्यक्ति में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके आंतरिक और बाहरी कारणों से, उसको ही विकास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विकास के अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, प्रगतिशील एवं नियमित जो विकास है वो प्रगतिशील है, यानी कि वो क्या करता है, धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं, है ना। जैसे हमारा शरीर ही है, जब हम जन्म लेते हैं उस समय से लेकर हमारे बड़े होने तक धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट चलता रहता है और नियमित रूप से चलता है। ठीक है, मतलब रोज कुछ ना कुछ हमारे शरीर में चेंजमेंट होते रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो विकास है वो प्रगतिशील, वह नियमित है। दूसरा, व्यक्तिगत अंतर, यानी कि प्रत्येक पर्सन में, प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, एक अंतर होता है, चाहे वह स्वभाव से हो या उसका मानसिक विकास हो या शारीरिक विकास हो, फिजिकली भी और मेंटली भी हर एक व्यक्ति में भिन्नता देखी जाती है, उनके स्वभाव में भिन्नता देखी जाती है। ठीक है, यानी किसी का जो शारीरिक विकास है बहुत तेजी से होता है, किसी का धीरे होता है, किसी की जो मानसिक क्षमता है बहुत तेज होती है, बहुत जल्दी सीखता है। कोई मंद बुद्धि का होता है, वो बहुत धीरे धीरे सीखता है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर हम दो जुड़वा बच्चे देखते हैं उनमें भी व्यक्तिगत अंतर देखा जाता है। तीसरा हमारा सरल से जटिल, यानी कि जो विकास है वो सरल से जटिल की ओर है। सबसे पहले हम जो सरल चीजें होती हैं उनको सीखते हैं, पापा बोलना, मम्मी बोलना, है ना। उसके बाद हम धीरे धीरे जो हमारी वोकेबलरी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ठीक है, या फिर हम जो टफ चीजें हैं वो धीरे धीरे सीखते हैं। पहले हम सरल चीजों से जटिल चीजों की ओर बढ़ते हैं। मात्रात्मक हो सकता है, जो विकास है वो मात्रात्मक होता है, यानी कि हम उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को जन्म के समय मिलते हैं तो हम उसका शरीर बहुत छोटा देखते हैं, यहाँ तक कि वो चल फिर नहीं पाता, बिल्कुल एक जगह पे रहता है। लेकिन अगर हम उसी बच्चे को 5 से 6 साल के बाद देखें तो हम उसके जो शरीर में परिवर्तन आए हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें क्या चेंजमेंट हुआ है तब से लेकर अभी तक, यानी कि जो विकास है वो मात्रात्मक भी है। ठीक है, प्रासंगिक हो सकता है। प्रासंगिक यानी कि जो विकास है उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसे समाज में रह रहा है और उस पर उसका क्या असर हो रहा है। ठीक है, ये हमारा पूरा समाज का माहौल डिपेंड करता है। ठीक है, उसके विकास पे। ठीक है, आसपास का जो माहौल जैसा होगा विकास भी वैसा होगा, यानी कि जो विकास है वो प्रासंगिक हो सकता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी कि बच्चे क्या करेगा, पहले बच्चा अपना सर संभालेगा, फिर अपनी पीठ संभालेगा, यानी कि पहले वो थोड़ा सा सर संभालना सीखता है, फिर धीरे धीरे अपनी पीठ संभालना सीखता है और
अपने पीठ के बल बैठना शुरू करता है, फिर वो घुटनों पर चलता है, घुटनों को सँभालना सीखता है और फिर वो खड़े होता है। खड़े होने के बाद वो चलना सीखता है। यानी कि जो विकास है वो सामान्य से फिर विशिष्ट की ओर जाता है, ठीक है? इसके अलावा बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी कि कुछ चीज़ों में तो हमें विकास बहुत तेज़ी से दिखेगा, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ों में हमें विकास धीरे-धीरे दिखता है, ठीक है? यानी कि जैसे कि हम देखते हैं कि 2 से 6 साल तक के बच्चों में जो विकास है बहुत तेज़ी गति से होता है, फिर 6 से 8 तक थोड़ा धीमा होता है, फिर जैसे बच्चा किशोरावस्था में आता है 12 से लेकर 18, 12 से 14, लड़कियों में 12 से 14 तक बहुत फास्ट विकास होता है, जबकि लड़कों में 14 से 18 तक बहुत तेज़ी से विकास होता है, यानी कि घटता-बढ़ता रहता है विकास, ठीक है? इसके अलावा अगर हम किसी चीज़ में हमारा विकास कम है और उस चीज़ में अगर हम फ़ोकस करें, उस चीज़ में अगर हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं उस चीज़ पर फ़ोकस करके, ठीक है? यानी कि ब विकास है जो बहुत बहुआयामी है। ठीक है, बहुत लचीला है। लचीला कि यानी कि जिस चीज़ में हम चेंजमेंट करना चाहते हैं, अगर कोई बच्चा अच्छे माहौल में नहीं पला-बड़ा है, अगर उसका हम स्वभाव बदलना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको अच्छे समाज में रखा जाए, तो उसमें वो गुण हमें देखने को मिलेंगे। जिस समाज में वो रह रहा है, धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? यानी कि विकास लचीला भी होता है। आगे है विकास के आयाम। देखिए, विकास के कौन-कौन से आयाम हैं? पहला है हमारा शारीरिक विकास। देखिए, शारीरिक विकास आपको पता ही है, जैसे जन्म से लेकर अ, बड़े होने तक हमारा शारीरिक विकास चलता ही रहता है, लेकिन ये एक फिक्स उम्र तक होता है, ठीक है? एक उम्र तक ही बढ़ता है हमारा शरीर, फिर उसके बाद हमारी उम्र धीरे-धीरे ढलने लग जाती है। पहले बच्चा माँ-बाप पे आश्रित होता है और उसके बाद धीरे-धीरे क्या होता है कि वो अपनी इतना सक्षम बन जाता है कि अपनी आवश्यकताएँ स्वयं पूरी करता है। लेकिन शारीरिक विकास सिर्फ़ माँ-बाप पर नहीं, बल्कि बच्चे के खान-पान पर भी डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा भोजन प्राप्त करता है, तो अच्छा ही उसका शारीरिक विकास होगा। शारीरिक विकास होगा, तो उसका असर उसके मानसिक विकास पर भी पड़ेगा, ठीक है? जिस बच्चे को अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छा नहीं होगा। दूसरा क्या है? मानसिक विकास। मानसिक विकास जो हमारी समझने की क्षमता होती है, याद रखने की क्षमता होती है, उसको हम मानसिक विकास कहते हैं, ठीक है? मानसिक विकास है जो, वो भी हमारे शरीर विकास अ, से भी प्रभावित है, क्योंकि अगर हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट है, स्वस्थ है, तो हमारा मानसिक विकास भी अच्छा होगा। दूसरा, आनुवंशिकता का भी हमारे मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है? जो 2 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है? उसके बाद हमारा है सावयिक विकास। सावयिक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए, जो जन्म से लेकर 3 या 4 वर्ष तक की आयु होती है, उसमें हर तरह के विकास बहुत तेज़ी से होते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें जो हमारी बोध जो सीखने की क्षमता है वो बहुत तेज़ होती है, ठीक है? इमोशनल डेवलपमेंट से भी जुड़ता है, हम अपने माँ-बाप से जुड़ता है बच्चा, समाज से जुड़ता है, फिर जैसे वो अपने स्कूल जाएगा, फ्रेंड्स बनाएगा, ठीक है? तो उनसे क्या होते हैं, उसके इमोशंस जुड़े होते हैं, ठीक है? तो इमोशनली विकास भी होता है उसका, यानी सार्वगिक विकास भी होने लगता है। क्रियात्मक विकास यानी कि जैसे कि हमारा जैसे-जैसे हमारा शरीर बढ़ता है, तो हम अपनी बॉडी का कंट्रोल सीख लेते हैं, बॉडी पे कंट्रोल रखना सीख लेते हैं, और अपना जैसे हम चलना-फिरना, उठना-बैठना, इस चीज़ का भी हमारा विकास होता है। कुछ काम को करना, ठीक है? किसी भी काम को लिखने में, पढ़ने में परफेक्ट होना, ठीक है? ये हमारा क्रियात्मक विकास के अंदर आता है। भाषाई विकास यानी कि लैंग्वेज पे पकड़ बनाना, जो कि 2 से 6 साल तक सबसे ज़्यादा पकड़ बनाता है बच्चा। अगर इस एज में ध्यान दिया जाए, तो उसका भाषाई विकास बहुत ईज़िली से वो क्या कर सकता है, सीख सकता है, ठीक है? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है? जो समाज में रहकर, किस समाज में हम रह रहे हैं, उसी तरह का हमारा विकास होता है। उसे हमें सामाजिक विकास कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा वृद्धि। देखिए, वृद्धि का क्या अर्थ है? वृद्धि का मतलब है जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है, ठीक है? वृद्धि क्या है? सिर्फ जो हमारा शरीर से संबंधित है, हमारा शरीर जो विकास करता है, उसको वृद्धि कहते हैं। आंतरिक और बाहरी विकास है जो निश्चित आयु तक होता है, जो हमारा शरीर का आंतरिक हो या बाहरी हो, एक निश्चित आयु तक हो जाता है, उसके बाद वो स्थिर हो जाता है, फिर उसके बाद ढलने लग जाता है हमारा विकास, है ना? बुजुर्ग होने लग जाते हैं हम। ठीक है? जो आंतरिक विकास है उसको हम नहीं देख पाते हैं। हमारे हड्डियों में कित क्या विकास हुआ है, या फिर हमारे माइंड में क्या विकास हो रहा है, ये नहीं देख सकते हैं। हम सिर्फ़ अपने शरीर का बाहरी ढाँचा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है? वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? देखो, वृद्धि है जो, वो परिणात्मक परिवर्तन होता है उसमें। परिणात्मक परिवर्तन यानी कि हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम 2 साल के बच्चे को देखते हैं और फिर हम उसको 5 से साल बाद देखते हैं, तो हम
आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये बच्चा कितना चेंजमेंट हुआ है इसकी बॉडी में, है ना? कितनी वृद्धि हो गई है। जबकि जो विकास है वो परिणात्मक है और व्यावहारिक है। उस अगर हमें व्यावहारिक विकास देखना है तो उसके साथ रहना पड़ेगा, हमें उसकी समझ, उसकी सोच, ठीक है? वो उसका स्वभाव कैसा है, वो सब उसका व्यावहारिक विकास है, ठीक है? यानी कि परिणात्मक भी होता है और व्यवहार में जो दिखता है, ठीक है? दोनों होते हैं। जब वृद्धि है वो सीमित क्षेत्र तक होती है, ठीक है? यानी कि एक लिमिट होगी, जैसे हमारी जो हाइट है, बॉडी का विकास है, ये 24-25 साल तक होगा, उसके बाद स्थिर हो जाता है। फिर उसके बाद ये हमारी जो उम, हमारे फिर बाल सफ़ेद होने लग जाएँगे, झुर्रियाँ पड़ने लग जाएगी, है ना? 45 के बाद। तो ये क्या होता है कि सीमित होता है और ये विकास का ही एक पार्ट है, वृद्धि। जबकि जो विकास है वो विस्तृत क्षेत्र है क्योंकि इसमें सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, ठीक है? मतलब इमोशनली जो डेवलपमेंट है सब आ जाते हैं। तो इसका एक विस्तृत क्षेत्र है और वृद्धि इसी का एक भाग है, ठीक है? शारीरिक वृद्धि से संबंधित है, जो वृद्धि आपको पता ही है, जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जबकि जो विकास है वो गुणात्मक विकास से संबंधित है। हमारे जो स्वभाव है, जो हमारे गुण है, हमारे हम क्या सोचते हैं, हमारे सोचने का विकास हो रहा है जिसमें, ठीक है? हमारे इमोशंस का विकास हो रहा है, ठीक है? तो यानी कि वो उस चीज़ से संबंध है, ठीक है? तो आज का ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का। आई होप आपको सभी को पसंद आया होगा। कल हम पार्ट सेकंड देखेंगे इसी सीरीज़ का। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। धन्यवाद।